हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन और रेबीज़ वैक्सीन के बारे में। जब से कोविड वैक्सीन आई है तो कुछ सवाल हमसे लोगों ने बहुत बार पूछे हैं, जैसे कि क्या कोविड और रेबीज़ वैक्सीन को एक साथ लगवाना सेफ़ है, और अगर कोविड वैक्सीन के बाद कुत्ता काट ले तो क्या रेबीज़ वैक्सीन को डिले कर सकते हैं, और डिले अगर करना है तो इन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए। ये सवाल हमसे काफ़ी बार पूछा गया है। वैसे तो अभी तक इसकी कोई फिक्स गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन एपक्राई एसोसिएशन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज़ इन इंडिया ने 20 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिए हैं, जो आम तौर पर लोगों ने रेबीज़ और कोविड वैक्सीन से रिलेटेड पूछे हैं। और हमने इन सभी 20 सवालों को ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये कौन कौन सी है 3 कैटेगरी? बेसिकली पहली कैटेगरी वो है जिसके अंदर रेबीज़ की जो गाइडलाइन है वैक्सीन लगाने से रिलेटेड, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और दूसरी कैटेगरी है वो जिसमें ये बताया गया है कि अगर इन दोनों वैक्सीन को लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो उन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए। और तीसरा सवाल है जो लोगों ने हमसे पूछा कि इसके सेफ्टी इश्यूज़ क्या हैं, क्या ये सेफ़ है, इसकी कोई लिए इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन्हीं मुद्दों पर हम लोग आपसे ब्रीफली बात करने वाले हैं। और अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाके आप इस आर्टिकल को डिटेल से पढ़ सकते हैं, जो बेसिकली इन्हीं सब 20 सवालों को ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। वेबसाइट है healthkibaat.com। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे healthkibaat.com, उस पर जाएंगे तो सबसे पहला जो आर्टिकल आपको मिलेगा वो बेसिकली इसी टॉपिक पे है, और इस पे हमने हर एक सवाल को डिटेल से एक्सप्लेन किया है, और ये पूरा का पूरा हिंदी में है, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी और वाइज डिसीज़न लेने में भी आपको काफ़ी सुविधा लगेगी। तो आइए अब मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताता हूं, ताकि आप इसको ब्रीफली इस चीज़ों को समझ सकें। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है कैटेगरी 1, जिसके अंदर किसी भी तरह का बदलाव नहीं है। रेबीज़ और कोविड वैक्सीन को हम लोग बिना किसी बदलाव के गाइडलाइन में हम लोग पहले के जैसे ही लेंगे, अगर आपने कोविड वैक्सीन ले लिया तब भी, और उसके बाद में डॉग बाइट करता है तो इसके लिए जो सवाल है ये 10 सवाल है। पहला सवाल ये है कि मैंने रिसेंटली कोविड की वैक्सीन लगवाई है और अब मुझे कुत्ते ने काट लिया है, तो क्या मुझे रेबीज़ वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन लेने चाहिए? तो डेफिनेटली आपको लेने चाहिए, क्योंकि रेबीज़ जो है जानलेवा बीमारी है और कोविड भी बहुत लोगों में जानलेवा हो सकती है। तो रेबीज़ की वैक्सीन जो है एस्टेब्लिश्ड है, प्रोटेक्टिव है, और क्योंकि रेबीज़ जो है 100% जानलेवा हो सकती है, तो इसलिए रेबीज़ के वैक्सीन के साथ में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वो वैक्सीन लेनी ही लेनी है। और वो भी विदाउट एनी डिले। अगला सवाल है, अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि रेबीज़ एंड कोविड वैक्सीन एक साथ लेनी पड़ेगी, तो क्या इन दोनों को एक ही दिन में लगवाना चाहिए? हाँ, अगर कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप कोविड की वैक्सीन लगवा के आए हैं और रास्ते में आते हुए आपको कुत्ते ने काट लिया है, तो अब आपको कोविड वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं चाहिए? कोई बदलाव नहीं है, आपको रेबीज़ का वैक्सीन जो है बिना किसी डिले के लगवाना चाहिए। तीसरा सवाल है कि रिसेंटली कोविड वैक्सीन लेने के बाद अगर को रेबीज़ वैक्सीन लेनी पड़े, तो क्या रेबीज़ वैक्सीन की डोज में एडजस्टमेंट कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत रहेगी? इसमें कोई भी कम या ज़्यादा करने की, डोज एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम वही डोज लगेगी, चाहे उम्र कितनी है, चाहे कोविड का वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं है। इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल वैक्सीन शेड्यूल के बारे में क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है, जो पहले चलता था वैसे ही करना है। अगर आप पहले से इंट्रामस्कुलर ले रहे हैं तो वो इंट्रामस्कुलर का कोर्स चलेगा, आपके आसपास इंट्राडर्मल है तो इंट्राडर्मल का कोर्स चलेगा, उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है, कोविड वैक्सीन के लेने के बाद अगर रेबीज़ वैक्सीन लेनी पड़े तो क्या रेबीज़ वैक्सीन के शेड्यूल में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत रहेगी? कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं। अगला सवाल है, मैंने 4 महीने पहले कुत्ते के काटने के बाद रेबीज़ वैक्सीन का पूरा कोर्स कर लिया था। अब रिसेंटली कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद दोबारा कुत्ते ने काट लिया है, अब क्या करना चाहिए? इसकी गाइडलाइन में कुछ बदलाव नहीं होगा। बेसिकली अगर कुत्ता काटने के 3 महीने कोर्स, पूरा रेबीज़ का कोर्स करने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर दोबारा काटता है तो आपको कोई वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया है तो आपको 2 वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत पड़ती है, 0 और 3 डोज। और अभी इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा, आपको वो लगवाना ही पड़ेगा। इसके बाद अगला सवाल है,
अगर रिसेंटली कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद हमारी गली का कुत्ता काट ले और कुत्ता बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है और उसको मैं आराम से अगले 10 दिन तक ऑब्ज़र्व भी कर सकता हूं, तो क्या फिर भी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस तुरंत शुरू करने की ज़रूरत रहेगी? आपको बिल्कुल पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आप कुत्ते को आपको कुत्ता लग रहा है कि ऑपरेंटली हेल्दी है, बट उसके अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो शुरुआती 3 वैक्सीन तो आपको लगवाना ही पड़ेगी, और 10 दिन के बाद में अगर वो सेफ़ है, ज़िंदा है, तो फिर आप बाकी वैक्सीन को अवॉइड भी कर सकते हैं। अगला सवाल है, क्या रेबीज़ एंड कोविड वैक्सीन को एक साथ लेने की वजह से रेबीज़ के पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन या इक्वाइन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन और रेबीज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में से कौन सा बेस्ट रहेगा? देखिए, अब ये समझना होगा, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जब हम लोग वैक्सीन लगाते हैं तो एक तरह से एक्टिव इम्यूनिटी देते हैं, बॉडी इम्यूनिटी बनाएगी वैक्सीन की हेल्प से। एक हम लोग बाहर से एंटीबॉडी देते हैं, उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, और उसकी अलग अलग फॉर्म है। ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन हो सकते हैं, इक्वाइन जो घोड़ों से बनते हैं, और आजकल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आते हैं। तो इनमें कौन सा बेस्ट है? इनमें कोई ऐसा नहीं है, ये ऑलवेज सब चीज़ें जो है इक्वली इफ़ेक्टिव है। डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ मिल रही है। तो जो आपको सुविधा इनमें से जो मिल रहा है वो लगवा लीजिए, उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, सब इक्वली इफ़ेक्टिव है। अगला सवाल है, अगर मैंने 1 या 2 दिन पहले ही कोविड वैक्सीन ली है तो क्या रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन रेबीज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की मात्रा या वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत रहेगी? कोई ज़रूरत नहीं है, जो बिल्कुल आपका शेड्यूल है वैसा ही चलेगा। इसकी मात्रा में, इसकी डोज़ में, शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा। अगला सवाल है कि क्या रेबीज़ एंड कोविड वैक्सीन एक साथ लगवाने के बाद मुझे रेबीज़ एंटीबॉडी का लेवल चेक करवाने की ज़रूरत पड़ेगी? ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। WHO ने पहले से भी क्लियर किया है कि आपको इस तरह से चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, और इस मामले में भी ऐसा ही करेंगे, कुछ आपको चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगली कैटेगरी नंबर 2 के सवाल है कि गैप बिटवीन वैक्सीन की, अगर 2 वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत पड़ रही है तो क्या उनके बीच में गैप की ज़रूरत पड़ेगी? ये गैप वाला सवाल तब ज़्यादा आता है जब किसी ने रेबीज़ का वैक्सीनेशन चल रहा है, उसका कोर्स पूरा होने वाला है, तो उसके बाद में कोविड वैक्सीन लगवाना है। अगर किसी को कोविड वैक्सीन लगवा लिया है और उसके बाद में अगर डॉग बाइट ने काट लिया है, तो फिर तो आपको रेबीज़ वैक्सीन तो आपको अपने शेड्यूल टाइम पे ही लगेगी। बस आपको कोविड वैक्सीन का टाइम जो है थोड़ा डिले कर सकते हैं, वो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि कब डिले कर सकते हैं। पहला सवाल है कि अगर मुझे कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज़ के बाद कुत्ते ने काट लिया है तो मुझे सेकंड डोज कब लेनी चाहिए? देखिए, इसके अंदर क्या है कि अगर आपको फर्स्ट डोज लेने के बाद में कुत्ते ने काट लिया है तो पूरा कोर्स करना है रेबीज़ वैक्सीन का, और उसके बाद में आपको थोड़ा गैप देने की ज़रूरत पड़ेगी। मिनिमम 2 हफ्ते का गैप आपको देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगला है कि रेबीज़ वैक्सीन के पूरे कोर्स के बाद कोविड वैक्सीन का फर्स्ट डोज कितने गैप के बाद लगवाना ठीक रहेगा? 2 हफ्ते मिनिमम जो है आपको गैप देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर रेबीज़ की वैक्सीन इंट्राडर्मल रूट से लगाए जाते हैं। क्या इंट्राडर्मल रेबीज़ और इंट्रामस्कुलर कोविड वैक्सीन एक ही बाजू में लगवा सकते हैं? देखिए, इंट्राडर्मल बेसिकली शरीर में, इंट्राडर्मल का मतलब है कि स्किन में के नीचे, वो शरीर के और भी कई जगह पे लग सकती है। पेशेंट के लिए भी, आपके लिए भी बड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो आम तौर पर हम क्या करते हैं कि एक बाजू में जो है कोविड वैक्सीन लगाई है, और अगर सिचुएशन है तो दूसरी बाजू में हम इंट्राडर्मल लगाते हैं। पीठ पे भी लगाई जा सकती है, शोल्डर के ऊपर भी इंट्राडर्मल रेबीज़ वैक्सीन लगाई जा सकती है, थाइज़ पे भी लगाई जा सकती है। तो बहुत सारी साइट्स है, उसके लिए चिंता की बात नहीं है, लेकिन प्रेफरेबली आपको दोनों अलग अलग साइट पे लगवाने चाहिए। अगला सवाल है, मैंने रिसेंटली कोविड वैक्सीन लगवाई है और आज मुझे कुत्ता काट गया है। हमारे यहाँ पर सरकारी अस्पताल में इंट्राडर्मल रेबीज़ वैक्सीन लगती है और प्राइवेट हॉस्पिटल में इंट्रामस्कुलर लगती है। मुझे इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल में से कौन सा लगवाना चाहिए? कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही इक्वली इफ़ेक्टिव है। और कई रिपोर्ट्स तो अब ऐसी भी आ रही है जिसमें इंट्राडर्मल ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र आ रही है देखने से। तो दोनों ही इक्वली इफ़ेक्टिव है। आपके वहाँ पर जो मिलता है वो लगवा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो वैक्सीन अगर इंट्राडर्मल लगवाई है तो इंट्राडर्मल ही लगवाइए, बाकी भी, और अगर इंट्रामस्कुलर लगवाइए तो इंट्रामस्कुलर ही लगवानी चाहिए। बीच में ऐसे ज़्यादा स्विच नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है तो उसका प्रावधान है, आप बदल सकते हैं। मुझे रिसेंटली कोविड वैक्सीन लेने के बाद एनिमल बाइट की वजह से रेबीज़ वैक्सीन लेने की ज़रूरत पड़ी। पहले 2 वैक्सीन तो इंट्रामस्कुलर लगवाई थी, लेकिन आज प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन है ही नहीं,
तो क्या मैं बाकी वैक्सीन इंट्राडर्मल लगवा सकता हूँ? आप लगवा सकते हैं, ये अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, आपको लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन का जो कोर्स सही टाइम पे पूरा हो उतना ही ज़्यादा बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स आता है। अगली कैटेगरी है कि सेफ्टी इश्यूज़ क्या है, कि हम दोनों वैक्सीन को अगर साथ लगा दें तो कोई सेफ्टी इशू तो नहीं है इससे रिलेटेड। तो देखिए, क्या रिसेंटली कोविड वैक्सीन लेने के बाद रेबीज़ का प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले सकते हैं? क्योंकि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। बिल्कुल, अगर आपने प्री एक्सपोजर होता है कि आप रिस्क असेस करते हैं, अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है और आप अनअवॉइडेबल है तो ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रिस्क इतना नहीं है तो आप बेसिकली उसको डिले भी कर सकते हैं। अगर आपने कोविड वैक्सीन का कोर्स आपका पूरा होने वाला है तो उसी हिसाब से आप डिले भी कर सकते हैं। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस बेसिकली उन्हीं लोगों में दी जाती है जिनके अंदर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे कि जो ये बता रहे हैं कि फॉरेस्ट में या जंगल में काम करने वाले लोगों में ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगला सवाल है कि क्या रेबीज़ एंड कोविड वैक्सीन को एक साथ देने से संबंधित कोई सेफ्टी डाटा या इम्यूनोजेनिसिटी डाटा है हमारे पास? जी नहीं, अभी तक ऐसा कोई डाटा नहीं है। लेकिन हम लोग बेसिकली रेबीज़ वैक्सीन के साथ में और भी बहुत सारी वैक्सीन जो हैं पहले से भी लगाते आए हैं, तो कभी कोई इशू नहीं है। और ठीक वैसी सी वैक्सीन कोविड वैक्सीन है तो इसमें इस तरह का इशू नहीं है। हाँ, ओवर द टाइम जो है डाटा जनरेट होगा, बट वी आर क्वाइट श्योर कि ये जो है काफ़ी इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट ही रहेंगे, इसमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बच्चे को कोई और वैक्सीन लगवाई है, कुत्ता काट लिया तो दूसरी रेबीज़ के वैक्सीन लगाते ही हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। मेरे अपने पेट डॉग ने मुझे काट लिया था और मैंने रिसेंटली कोविड वैक्सीन ली है, तो क्या मुझे वैक्सीन लेने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, मुझे रेबीज़ वैक्सीन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, तो आपको लेनी चाहिए। वैसे तो देखिए, जो एपक्राई ने गाइडलाइन दी है उनका तो ये कहना है कि अगर आपके डॉग को आपने वैक्सीनेट करवा रखा है तो आप जो है अवॉइड भी कर सकते हैं, बट ये वाला मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं इन गाइडलाइंस के अलावा बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका डॉग जो है आपके घर में ही रहता है, कहीं इधर उधर नहीं जाता, उसको वैक्सीनेट भी करवा रखा है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हैं कि आपका डॉग जो दूसरे डॉग्स के एक्सपोजर में भी आता है, तो फिर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगला है, रेबीज़ एंड कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए, वैक्सीन जो अपने शेड्यूल टाइम पे लेनी चाहिए, और अल्कोहल, स्मोकिंग और अलग दूसरी तरह के कोई स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हैं तो वो डॉक्टर को बताइए। अल्कोहल जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी बेसिकली जो 3 कैटेगरी जो एपक्राई ने बताई है और मैंने इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं आप अपनी संतुष्टि के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं healthkibaat.com। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपकी ये हेल्प हुई होगी। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर करने के बारे में ज़रूर सोचिए अगर आपको लगता है कि वो किसी की हेल्प कर सकता है तो। अदरवाइज़ तो दूसरे लोग आपको सुनाएंगे कि क्या वीडियो भेज रहे हो। सो थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।